Hello everyone, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. Today I will teach current affairs part 2. So let's start our class. Dear students, today is 21st May and Thursday. So let's start class and note down all points, all current affairs in your GK book. Okay? Dear students, let's now. So dear students, you see on whiteboard some points right here. What is ADB? ADB means एशियन डेवलपमेंट बैंक। जैसे कि आप लोगों ने बैंक बहुत सारे सुने होंगे, जैसे हमारे यहाँ इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में आरबीआई या स्टेट बैंक यानी एसबीआई या पीएनबी, या आपने वर्ल्ड बैंक सुना है, वर्ल्ड बैंक, चाइना बैंक यानी द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, जैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ चाइना वैसे वहां पर होता है सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना। तो जैसे चाइना बैंक या कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी जिसको कहते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन। तो इस प्रकार बहुत सारे बैंक हैं। एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कहां पर है बेटा? फर्स्टली देखा जाए तो ये इसका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ये है आपका मनीला में। मनीला समझ रहे हैं आप क्या है? मनीला फिलीपींस की कैपिटल है। फिलीपींस देखिए मैंने लिखा हुआ फिलीपींस ये कैपिटल है। तो जैसे हमारी कैपिटल समझ रहे हैं ना, राजधानी, जैसे हमारे इंडिया में इंडिया की कैपिटल क्या है बेटा? क्या कैपिटल है? आपको अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इंडिया की कैपिटल क्या है। इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, और दिल्ली में न्यू दिल्ली। देखिए दिल्ली टू राइट्स की हैं, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली की बात करेंगे ना कि ओल्ड दिल्ली की बात करेंगे। अगर आप दिल्ली की बात करते हो तो दिल्ली में तो भाई एनसीआर आ जाता है ना, जिसको हम नेशनल कैपिटल रीजन भी कहा जाता है। बात करते हैं हम, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया क्या? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारे भारत देश को 16,700 करोड़ इंडियन रुपीस की हेल्प दी है। किस लिए? कोविड-19 के लिए। बात समझा रही ना? यानी कहने वाला आप नोट डाउन करिए कि एशियन डेवलपमेंट ने 16,700 करोड़ रुपए भारत को दिए हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए या फिर कोविड-19 पर रिसर्च करने के लिए। दूसरा पॉइंट सिस्टम निकल के आता है कि जो एशियन डेवलपमेंट है ये है कहां पर, यानी इसकी जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? तो इसका हेड ऑफिस मनीला में है। मनीला कहां है? फिलीपींस में है। फिलीपींस में क्या है आगे देखते हैं फिलीपींस में क्या है। जैसे हमने मनीला की बात की, हेड ऑफिस है किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। वहीं पर एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर यानी अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है बेटा। अब आप समझ में आ गई बात? इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर ये कहां पर है? मनीला में है बेटा। और इसी का एक ब्रांच, इसकी एक ब्रांच कहां है? आपके वाराणसी में बन रही बेटा, वाराणसी में बन रही है। ठीक है, तो इसकी एक ही ब्रांच पूरी वर्ल्ड में एक है। दूसरी ब्रांच इसकी कहां बन रही है? यानी इसकी एक ब्रांच बन रही है वाराणसी आपके यूपी में। और थोड़ा सा पॉइंट और देख लेते हैं। फिलीपींस आपने देखा, फिलीपींस के जस्ट बगल में आपको मैंने कई बार बोला है कि वर्ल्ड डीपेस्ट पॉइंट, जैसे हाईएस्ट पॉइंट, जैसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है आपका माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट जो है बेटा 8,848 मीटर है। वैसे ही ये किसकी है बेटा? माउंट एवरेस्ट की है, माउंट एवरेस्ट। तो वैसे ही जो डीपेस्ट पॉइंट है वर्ल्ड की, उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच जो है बेटा ये कहां पर है? वही फिलीपींस के पास में ही है।
पैसिफिक ओशियन में इसकी जो गहराई है यानी जो इसकी डीप है ये कितना है 11,033 मीटर, यानी लगभग अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 11 किलोमीटर करीब करीब बनेगा, क्योंकि 33 मीटर अभी 100 मीटर नहीं है, 1000 मीटर नहीं है, इस वजह से हम किलोमीटर नहीं काउंट करेंगे। लेकिन ये आपका 11,000 है, इस वजह से सीधा सीधा वो 11 किलोमीटर एंड 33 मीटर। एशियन डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा बात और करेंगे। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एशियन का, इसकी स्थापना कब हुई 19 दिसंबर, इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 में। आप लोग एक भी पॉइंट मिस मत करिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट देखते चलते हैं, इसमें मेंबर कितने हैं 68 मेंबर हैं। मेंबर समझते हैं ना आप, सदस्य, यानी इस बैंक के कितने लोग सदस्य हैं, कितने लोग इसके मेंबर हैं। जो इसका मेंबर होगा उसी को इसका बेनिफिट मिलेगा, उसी को ये लोन देगा या उसी की हेल्प करेगा। जैसे अभी आप बैंक के कस्टमर ना हो तो क्या बैंक आपको लोन देगा, क्या बैंक आपको ऋण देगा, क्या बैंक आपको पैसा निकालने विड्रॉल एंड सबमिट यानी डिपॉजिट करने की सुविधा देगा, फैसिलिटीज देगा, नहीं देगा। तो वैसे ही जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये अपने सदस्य देशों को पैसा मुहैया कराता है, रुपया देता है, उनकी हेल्प करता है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा सर ये पैसा अगर देता है तो क्या फ्री में देता है? नहीं भाई, फ्री में नहीं देता है, ये बहुत ही लेस अमाउंट पर यानी इस पे इंटरेस्ट लगाता है और उसके आधार पर देता है। अगर फ्री में देने लगेगा, अगर फ्री में देगा तो हर व्यक्ति पहुंच जाएगा लेने के लिए। अगर अभी आपको फ्री में दे दिया जाए, जैसे मोदी जी ने कहा कि मैं आपको हर जो है अकाउंट में 500 रुपीज आएंगे, तो सब लोग लाइन लगाने पहुंच गए। लेकिन अभी यही कह दिया जाए कि नहीं आप वर्क करेंगे तब मिलेगा, तो शायद कोई नहीं जाएगा। तो फ्री में लेने के लिए हर कोई पहुंच जाएगा। तो अगर बैंक ऐसे लोन देने लगे विदाउट इंटरेस्ट तो लोग पहुंच जाएंगे लेने के लिए, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। तो लेकिन अगर वो कहेगा तो नहीं, उन्हीं लोगों को मिलेगा जिस पर लेस आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बहुत ही पॉइंट में दे सकता है या 1% दे सकता है। तो आपको तो भाई जो उस इंटरेस्ट के साथ साथ जो उसका जो मूलधन यानी जो डिपॉजिट था पहले वाला मेन, अगर वो दे सकता है तो आदमी मिल जाएगा, उस कंट्री को मिल जाएगा, उस पर्सन को मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट आप नोट करते चलिए। चेयरमैन कौन इस समय भाई इसके? भाई देखिए बैंक के चेयरमैन जैसे इस समय इंडिया के जो क्या नाम है आपके बैंक है आरबीआई, आरबीआई बैंक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। और इसके जो है गवर्नर कौन है बेटा? गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास, मिस्टर शक्ति कांत दास। नोट करते चलिए आप लोग। तो चेयरमैन इस समय से कौन है? एडीबी बैंक के यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो आपके अभी मैंने आपको बताया कि चेयरमैन है मासात्सुगु असाकावा, मासात्सुगु असाकावा। भाई नाम से ही पता चल रहा है, चिंग चोंग पिंग पोंग होता तो चाइना जोड़ देते। मासात्सुगु असाकावा जो है ये जापान के हैं, ठीक है। तो अब जापान की हमने बात की है, तो जापान के इस समय जो किंग हैं और प्राइम मिनिस्टर है कौन है भाई? देख लेते हैं यहाँ पर। जापान के किंग है इस समय नरोहितो, इन्होंने भी जल्दी में अपने पिताजी को रिप्लेस किया है, ठीक है। नरोहितो हैं और पीएम है शिंजो आबे। शिंजो आबे हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, मित्र हैं। अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि जापान कैसा कंट्री यानी लैंड लॉक यानी लैंड वाला इलाका है, अदरवाइज आइलैंड है। तो बेटा आप जान लीजिए कि जापान एक आइलैंड है, ये द्वीपों पर स्थित है। और द्वीप कितने हैं? 4 द्वीप हैं। कौन कौन से? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो बेटा देखिए जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही सीक्वेंस में है। सबसे ऊपर है होकाइडो
होक्काइडो है, फिर होन्शु, शिकोकू एंड फोर्थ है क्यूशू। तो सवाल पूछा जा सकता है, कभी कभी ये पीसीएस लेवल में भी आ जाता है, अरेंज करने में आ जाता है कि पहले कौन सा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, यानी मींस फर्स्ट होक्काइडो, आफ्टर दैट होन्शु, देन शिकोकू, फिर क्यूशू। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। एक बात और, जो टोक्यो है भाई, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। आप जानते रहिए सारी चीजों को, मिक्स करते रहिए, क्योंकि एक बार याद रहेगा तो आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। अब टोक्यो मैंने आपको पढ़ाया था एक बार, टोक्यो जो है वो किस आइलैंड पर स्थित है? वो है होन्शु पर, यही सबसे बड़ा है भी, होन्शु पर है टोक्यो। और इस समय बेटा सबसे डेवलप्ड कंट्री भी माना जाता है। सोचिए वो छोटा सा है, ओनली 4 आइलैंड, बट बहुत ज्यादा डेवलप है ये। यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा चलते चलने ट्रेनें पाई जाती हैं, जिसको हम बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। एक बात और बेटा नोट डाउन करिए, जापान में हर साल कम से कम 1500 यानी 1500 टाइम क्या आते हैं? अर्थक्वेक भी आता है। इसलिए यहाँ पर जो घर बनते हैं वो लकड़ी के बनते हैं, यानी वुड के बनते हैं। जो मकान बनते हैं वो वुड के बनते हैं, इसलिए क्योंकि अगर बिल्डिंग मटेरियल हैवी बिल्डिंग मटेरियल होगा तो जन और धन दोनों की हानि होगी। एक बार नोट कर लीजिए आप कि भूकंप आने से यानी अर्थक्वेक आने से जन की हानि नहीं होती, धन की हानि होती है। जन की हानि कब होती है? जब लोग उस बिल्डिंग में या जो अबंडेंट जो खंडहर जो भी बिल्डिंग्स या रूम्स खंडहर ढहते हैं उसमें दबने से लोगों की मृत्यु होती है। दूसरी बात, आप जो है जैसे हमारे यहाँ इस समय टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है वर्ल्ड में, तो लोग सोच लेते हैं कि बारिश होगी नहीं होगी, या तूफान आ रहा है, थंडर आ रहा है, स्टॉर्म आ रहा है। अभी एक तूफान अम्फान स्टार्ट हुआ है आपके बे ऑफ बंगाल में, जो अभी 2-3 दिन पहले 2 और 3 डेज आपके तमिलनाडु इलाके में उसने अपनी जो कहर है, जो अपना रौद्र रूप है उसको दिखाया है। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि कोई भी चीजों को हम जो है भविष्यवाणी उसको हम फ्यूचर के लिए बोल सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के आधार पर। बट हम जैसे सुनामी हो गया, अदरवाइज आपका क्या नाम है अर्थक्वेक हो गया, या आपका ये इसको क्या बोलते हैं वोल्केनो हो गया, इन सबको आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि कब आएगा, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित हैं, ये खिसकती रहती हैं रियर 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर या सेंटीमीटर में भी। ये क्योंकि हमारा जो इंटरनल लेयर है वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, तो आपस में टकराती हैं तो ऊपर रगड़ होती है, इस वजह से भूकंप आता है। अगर यही समुद्र के बीच में आ जाती है, समुद्री प्लेट्स हैं जो ओशियनिक प्लेट हैं, जो ओशियन वाले प्लेट्स अगर इसमें आती है तो सुनामी आ जाता है। क्योंकि अब दूसरी बात क्या है, जब लिथोस्फीयर इलाकों में आता है, जहां पर लैंड है, जहां पर जमीन है, जहां पर आपका प्लेटो रीजन है या जहां पर माउंटेन रीजन है, वहां पर इसलिए नहीं आते वोल्केनो, क्योंकि वहां पर लेयर मोटी होती है। लेकिन ओशियनिक जो प्लेट्स होती हैं वहां पतली होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी गहरा होता है वो, इस वजह से वोल्केनो को फटने में आसानी मिलती है। तो इसीलिए रिंग ऑफ फायर कहा जाता है किसको? पैसिफिक ओशियन को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर, जैसे इटली में बहुत सारे हैं, जापान में फ्यूजियामा है, इटली में वेसुवियस है, एटेना है, आपके इंडिया में भी है आइलैंड आपका अंडमान निकोबार है, यहाँ पर जो है बैरन आइलैंड एक्टिव वोल्केनो है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो है। तो जापान एक टोक्यो, जापान जो है ये एक डेवलप कंट्री है, कैपिटल टोक्यो है, कि राजा नरोहितो है, पीएम शिंजो आबे हैं। अब एक बार हम रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। एडीबी बैंक, एडीबी बैंक के जो है जो फुल फॉर्म उसका होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने कितने थाउजेंड की मदद की है? 16,700 करोड़ इंडियन रुपीज की मदद की है। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म होता है एडीबी, और इसने इंडिया को 16,700 करोड़ की मदद की है। किसके लिए? कोविड-19 से लड़ने के लिए। इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई? इसकी स्थापना, इसका जो क्या नाम है फाउंडेशन हुआ, ये हुआ मनीला में। कब? 19 दिसंबर 1966 को। मेंबर कितने हैं? 68 मेंबर हैं।
और भाई मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला है। दूसरा क्या है? मनीला में ही इंटरनेशनल राइस सेंटर, कैसा सेंटर? रिसर्च राइस सेंटर, और इसकी एक ब्रांच आपके बनारस में भी बनाई जा रही है। तो आप लोग इस प्रकार ये सब नोट करते रहिए और अपनी बुक में अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, जो मेरियाना ट्रेंच है इसकी गहराई कितनी है, इसकी डीपेस्ट पॉइंट कितना है? 11,033 मीटर, नॉट किलोमीटर, मीटर, यानी 11 किलोमीटर समथिंग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके चेयरमैन कितने हैं, मतलब चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है मासात्सुको अस्कोवा। मासात्सुको अस्कोवा ये जापान के रहने वाले हैं। अब जापान की हमने बात की तो जापान में 4 आइलैंड हैं, कौन कौन से? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ये 4 आइलैंड सीक्वेंस में हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बने हुए हैं, क्योंकि जापान एक आइलैंड वाला देश है। दूसरा, जापान के इस समय किंग कौन है? नरोहितो हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने फादर को रिप्लेस किया है। दूसरा, शिंजो आबे यहाँ के क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो है। जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, एक छोटा सा आइलैंडीय द्वीप है। बात समझ में आई? यहाँ पर कम से कम एवरी ईयर 1500 अर्थक्वेक आते हैं, यानी अगर पर डे देखा जाए तो 4 बिल्डिंग्स किसकी बनी होती हैं? अधिकतर यहाँ पे बिल्डिंगें बनाई जाती हैं वुड की, लकड़ी की, चोट न लगे, ज्यादा जो है खर्चा ना हो, और बहुत ही परिश्रमी होते हैं। एक बात नोट कर लीजिए, मैंने एक बात छोड़ दिया, आरबीआई की बात कर लेते हैं। आरबीआई का हेड कहाँ है? मुंबई में। इस समय इसके हेड को मतलब चेयरमैन कौन है, गवर्नर कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास। याद रखिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक सेंट्रल बैंक है जिसको हम बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देख लेते हैं, जैसे जल्दी से नैसकॉम की बात कर लेते हैं। नैसकॉम के समय चेयरमैन कौन है बेटा? प्रवीण राव। बात समझ में आई है? इसको बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि नैसकॉम के चेयरमैन कौन है? प्रवीण राव। अब देखते हैं ऑपरेशन शील्ड की बात करते हैं। ऑपरेशन शील्ड क्या है भाई? देखिए ऑपरेशन शील्ड क्या होता है? शील्ड मतलब कवच होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो, है ना, किसी चीज को कवर कर दिया जाए। ये कहाँ चलाया गया? किसकी गवर्नमेंट द्वारा? दिल्ली की। दिल्ली में भी मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि दिल्ली में इस समय किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की, यानी आपकी। सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई बच्चा छूट गया है जिसने इस वीडियो को नहीं देखा है, हमारी लास्ट वीडियो को, वो नोट डाउन कर ले। आम आदमी पार्टी यानी फुल फॉर्म इसका होता है आम आदमी पार्टी, दिल्ली में सरकार है। और सीएम कौन है? सीएम है यहाँ के अरविंद केजरीवाल। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्या है बेटा? देखिए इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। सील, यस मतलब होता है सील, एच मींस होम क्वारंटाइन, आई मींस आइसोलेशन, ई मींस एसेंशियल, एल मींस लॉकडाउन, डी मींस डोर टू डोर। अब मतलब समझ लेते हैं, मतलब क्या है इसका कि ऑपरेशन शील्ड इसलिए बनाया गया दिल्ली में क्योंकि ऑपरेशन शील्ड बनाने का रीजन क्या था? दिल्ली इस समय बेटा देखा जाए तो कोरोना के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है। रोज वहां पर आए दिन मैक्सिमम केसेस निकल रहे हैं, तो इस वजह से जहां भी कोरोना केस निकलेगा वहां उसको सील कर दिया जाएगा, लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा, लोगों को आइसोलेट कर दिया जाएगा। एसेंशियल चीजें यानी जो घरेलू चीजें हैं, जो उनकी जरूरत की चीजें हैं, जरूरत सामान है ना, उनको उनके घर पर ही लोकल बॉडी द्वारा उनको डोर टू डोर पहुंचाया जाएगा और सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये ऑपरेशन शील्ड है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम टॉम एंड जेरी की बात कर लेते हैं। टॉम एंड जेरी, जैसा कि प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टीवी पर अपने क्या नाम है यूट्यूब पर भी कई बार आपने टॉम एंड जेरी की कहानियों, टॉम एंड जेरी के प्रोग्राम्स को देखा होगा या फिर देखते भी होंगे। आपके छोटे भाई, आपकी छोटी बहन, ये सारे लोग टॉम एंड जेरी मूवी या अदरवाइज टीवी सीरियल या जो डेली एपिसोड होते हैं इनको जरूर देखा होगा या देखा होगा। आई थिंक मुझे पक्का यकीन आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी, जिसमें टॉम होता है, एक जेरी होती है, चूहा बिल्ली वाली कहानी टॉम एंड जेरी। तो इसके जो एक प्रकार से ये टीवी सीरियल था, बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था अपने जमाने में। तो टॉम एंड जेरी के जो डायरेक्टर है वो थे जॉन डिच।
जीन डिच है भैया, जीन डिच। डायरेक्टर है ये बेटा, डायरेक्टर समझते हैं ना, निर्देशक जिसने इस प्रोग्राम को बनाया था। अमेरिका में इनका जन्म हुआ। जीन डिच जो है ये अमेरिका में पैदा हुए और इनकी मृत्यु कहां हुई? जर्मनी में। अभी हाल ही में मृत्यु हुई इनकी, जर्मनी में इनकी मृत्यु हुई है। बहुत ही फेमस थे ये, बहुत ही फेमस हुए। और जीन डिच ने डायरेक्टर है ये, ठीक है, मीन्स थे, अब तो इनकी डेथ हो गई तो, बट प्रोग्राम अभी चल रहा है। दूसरा पॉइंट नोट करिए जल्दी से, कपिल देव त्रिपाठी। भाई मिस्टर कपिल देव त्रिपाठी, ये कौन है भाई? अब आप सोच रहे होंगे ये कहां से आ गए कपिल देव त्रिपाठी जी? भाई देखिए, त्रिपाठी जी इसलिए आ गए कि सेक्रेटरी ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। अब देखिए पॉइंट निकल के आ रहा है, इंडियन प्रेसिडेंट कौन है इस समय भाई? अगर आपको इंडियन प्रेसिडेंट के नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ये कंपलसरी है, आपको लिखना पड़ेगा। यू विल हैव टू नोट डाउन इन नोटबुक एंड कमेंट बॉक्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल मैसेज इन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स नाउ नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेक्रेटरी मींस क्या होता है? सचिव। सेक्रेटरी मींस होता है सचिव। सचिव समझते हैं ना भाई? देखिए, इंडिया के प्रेसिडेंट हैं तो अब इनके पास काम करने के लिए कुछ तो लोग होंगे, क्योंकि अकेले तो पूरी इंडिया में जा नहीं पाएंगे, या सारी इंफॉर्मेशन इनके पास आ सकेगी, या आ भी जाएगी तो सारी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, सारे का ये सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, तो ये अपने साथ अपने हेल्पर रखते हैं। तो ये हेल्पर जो होता है सेक्रेटरी, ये गवर्नमेंट अधिकारी होता है, आईएएस अधिकारी होता है। ये आईएएस अधिकारी होता है भाई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सचिव होता है ये, ठीक है, सचिव है ये। तो इस समय हमारे भारत देश के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो कोविड, मैंने आपको तरीका बताया था, है ना, रामनाथ कोविंद, ये है 14 नंबर के। अब देखिए, मैंने आपको 14 की बात की है तो मैं आपको नीचे से फिर उठाता हूं। 14 है तो 13 कौन थे? यानी इनसे पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी थे, जिनको अभी हाल ही में भारत रत्न दिया गया था। आपको नोट डाउन मैंने कराया है, आप अपनी बुक्स को नोट डाउन फिर से पलटिए और देखिएगा कि नोट डाउन किया है नहीं। अगर आपने किया है तो वेरी गुड, अदरवाइज आप नोट कर सकते हैं। 13 नंबर के हैं आपके प्रणब मुखर्जी, जो बंगाल के रहने वाले थे, इस समय दिल्ली में ही रह रहे हैं। उसके बाद हैं 12 नंबर के प्रेसिडेंट जो थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब देखिए, अभी तक देखा जाए तो मैंने आपको प्रेजेंट में कौन है, किस नंबर पर है? 14वें नंबर पर है, 14 नंबर पर है रामनाथ कोविंद। यानी अभी तक टोटल प्रेसिडेंट अभी तक इंडिया में 14 हो चुके हैं, यानी 14वें नंबर पे चल रहे हैं। और 13 नंबर पे प्रणब मुखर्जी, 12 नंबर पे आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इतना आप नोट डाउन करके रखिए बेटा माइंड में। दूसरा, ये भारत की पहली महिला, नोट करिए, ये इंडिया की पहली यानी फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट। कैसी? वुमेन, यानी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इतना पॉइंट्स आपने नोट कर लिया, हम फिर से समराइज कर लेते हैं जल्दी से। एडीबी बैंक की स्थापना कहाँ हुई? मनीला में। कब हुई? 19 अप्रैल 1966 में। मेंबर कितने हैं? 68 हैं। एशियन डेवलपमेंट की स्थापना मनीला में हुई है। मनीला है कहाँ पर? फिलीपींस में। फिलीपींस के बगल में मेरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। दूसरा, मनीला में इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है, इसका एक ब्रांच आपके बनारस में भी लगाया जा रहा है। कितने करोड़ की हेल्प की? 16,700 करोड़ की हेल्प की। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। दूसरा है जो है इसका जो मेंबर है 68, मैंने बताया आपको। इस समय इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? मासात्सुको अशोका, जापान के हैं। जापान में 4 आइलैंड हैं। कौन कौन से? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। सबसे बड़ा जो है होन्शु है, जहां पर टोक्यो स्थित है। टोक्यो जापान की कैपिटल है। जापान के राजा हैं नारुहितो और पीएम है शिंजो आबे।
अब बात करते हैं नैस्कॉम की। नैस्कॉम के नए चेयरमैन कौन है? इस समय प्रवीण राव है या प्रवीण कुमार राव लिख सकते हैं। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी के चेयरमैन यानी उनके संयोजक, उसके चेयरमैन और सीएम, ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। नाम क्या है? मिस्टर अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की जो इलेक्शन सिंबल है, जो चुनाव चिन्ह है, वो कौन सा है? झाड़ू। ठीक है। ऑपरेशन शील्ड का फुल फॉर्म शील हो गया, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन, इसेंशियल, लॉकडाउन एंड डोर टू डोर। टॉम एंड जेरी की बात करते हैं। टॉम एंड जेरी किसने बनाया? जॉन डिच ने। कहां बनाया? कहां बनाया? जर्मनी में। बात समझ आई? कहां पैदा हुए? बर्थ कहां पे था इनका? बर्थ प्लेस क्या था? अमेरिका। डेथ कहां हुई? जर्मनी में। बात समझ आ रही है? डायरेक्टर थे ये। अब बात करते हैं कपिल देव त्रिपाठी जी की। कपिल देव त्रिपाठी क्या है? मैंने आपको बताया सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं किसके? हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं यानी रामनाथ कोविंद जी के, ये सेक्रेटरी हैं। बात समझ आ रही है? रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के यानी 14th नंबर के इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। 13 नंबर के थे कौन? देखिए बोर्ड पर, प्रणब मुखर्जी। 12th नंबर के प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इतना आपका करंट अफेयर, जीके, स्टैटिक जीके, इसमें सारा कुछ मिश्रण है। आप उसको नोट डाउन